अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। तो आज हम देखते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इकोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द बायोटिक मीन्स लिविंग, बायो आ रहा है तो मीन्स लाइफ लिविंग, एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम बेसिकली एक मिक्सचर होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का। ठीक है, अगर हम इसको बायोलॉजी के रेफरेंस से देखें तो इसके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो दोनों मिल के हमारे पास इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि अगर हम इस पिरामिड को देखें, इस ट्रायंगुलर शेप को देखें, तो देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को शो किया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ रैबिट हियर। ठीक है, रैबिट को शो किया गया है। एक ऑर्गेनिज्म है तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का वर्ड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 रैबिट्स को यहाँ पे शो किया गया है सेकंड पोर्शन के अंदर। तो हमने कहा है कि ये पॉपुलेशन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम के अंदर स्टेजेस हैं। ठीक है, बायोटिक एंड नॉन, जो हमारे पास एबायोटिक चीज़ें हैं उनके ये लेवल्स हैं। मतलब अगर एक होगा तो हम उसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, अगर उसी की पॉपुलेशन उसी ऑर्गेनिज्म के हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, मतलब उनका नंबर ज़्यादा होगा, तो हम उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रह रहे होते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रैबिट की पॉपुलेशन आ गई। अब देखिए कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ हैं कम्युनिटी में। देखिए यहाँ पे हमारे पास वुल्व्स हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास रैबिट्स हैं, और ये अनदर प्लांट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सारे प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी के अंदर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो हुए हैं। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम देखें तो इकोसिस्टम के अंदर आप देखिए हमारे पास वुल्व्स हैं, अगेन हमारे पास रैबिट्स हैं, ये भी वुल्फ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक माउंटेन भी शो किया गया है, यहाँ पे हमारे पास रॉक्स भी हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स भी हैं। मतलब रॉक्स एंड माउंटेन्स आर नॉन लिविंग। तो हमारे पास इकोसिस्टम कैसे बन रहा है, जब हमारे पास लिविंग यानी रैबिट्स और वुल्व्स एंड एडिशन ऑफ इन एडिशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स रॉक एंड माउंटेन नॉन लिविंग है, वो मिल के हमारे पास इकोसिस्टम यहाँ पे बना है। ठीक है, बेसिकली ये एक ओवरव्यू था, या हम कह सकते हैं कि लेवल थे बायोलॉजी में कि हमारे पास इकोसिस्टम कैसे बनता है। कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म था, उससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, फिर उसके अंदर हमने कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी के बाद हमने इकोसिस्टम कैसे बनाया। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट चीज़ विच इज़ कि हमारे पास इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि हमारे पास, जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर कहा कि बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक, अगर हम बायोटिक चीज़ों को देखें ना, कि बायो मतलब जिनके अंदर लाइफ है, जो लिविंग है, वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बैक्टीरिया भी होगा, उसमें हमारे पास फंजाई भी होगा, उसमें हमारे पास प्लांट्स भी होंगे, उसके अंदर हमारे पास एनिमल, प्रोटिस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्चीरिया, ये सारे के सारे हमारे पास मौजूद होंगे, ये लिविंग है। ठीक है, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। लेकिन अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स को देखें, जिनकी जो होंगे तो हमारे पास इकोसिस्टम बनेगा, वो कौन से हैं, वो हमारे पास एयर है, वो हमारे पास सैलिनिटी ऑफ सॉइल होती है, हमारे पास सॉइल है, हमारे पास टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, पीएच एंड ह्यूमिडिटी, ये सारे मिलेंगे इन एडिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास एक इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। सबसे पहले तो देखिए नेचुरल इकोसिस्टम होगा, एक हम चीज़ नेचुरली बनाते हैं, एक फिर हम लेबॉर्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, और हम आर्टिफिशियल, उसको मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए
कि हमारे पास दो तरह के हैं इकोसिस्टम, एक हमारे पास नेचुरल है और एक हमारे पास है मैन मेड। ये हमारे पास नेचुरल आ गया और ये हमारे पास आर्टिफिशियल कह लें या मैन मेड। अब जो हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है ना, उसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास आ गया टेरेस्ट्रियल, एक हमारे पास आ गया इक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट आ गई, मीन्स फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स पाए जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास बहुत टाइप्स के ट्रीज़ होंगे, ठीक है, श्रब्स होंगी, और हमारे पास हर्ब्स, श्रब्स, वैरायटी की हमारे पास फॉरेस्ट में होंगी, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे हमारे पास बहुत न्यू वाइल्ड एनिमल्स, बहुत डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेगी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ठीक है। फिर अगर हम ग्रास लैंड की बात करें तो वहाँ पे हमें ग्रास मिलेगी, वहाँ हमें जैसे हमारे पास हॉर्सेस हैं, काउस, बिफलोज, इस तरह की गोट्स, शीप, इस तरह के एनिमल्स हमें ग्रास लैंड इकोसिस्टम में बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर हमें ऐसे प्लांट मिलेंगे जैसे ज़ीरोफाइट्स, ठीक है, कैक्टस वगैरह, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो हार्श इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाएं। और हमें ऐसे एनिमल्स भी मिलेंगे जो कि हार्श इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल होता है इन ऑर्डर कि वो सर्वाइव कर दें, जैसे कि कैमल यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। कैक्टस और कैमल शो हुआ हुआ है यहाँ, यानी हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक फॉरेस्ट, एक ग्रासलैंड और एक डेजर्ट इकोसिस्टम। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इक्वेटिक इकोसिस्टम की तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। अगर हम फ्रेश वाटर को देखें तो उसको कैटेगराइज किया गया है, फ्रेश वाटर है ना, तो फ्रेश वाटर रिवर के अंदर भी होता है, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर भी हमें इकोसिस्टम देखने को मिलता है, उसके अंदर फिशेस होती हैं, उसके अंदर हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम फ्रेश वाटर को ही देखें लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में, तो वहाँ पे भी हमें लेक और पॉन्ड के अंदर अगर हम उस रेफरेंस से बात करें तो हमें प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं और साथ हमें फ्रॉग्स और फिशेस वगैरह देखने को मिलती हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो हमारे पास ये थे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास टाइप हो गया, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं जी अपने बेसिक चीज़ के ऊपर कि हमारे पास हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, बायोटिक, एबायोटिक, अब हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ ली। अब फूड इकोसिस्टम में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं, तो उनकी फूड, ठीक है, फूड की सोर्स क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फूड की क्या उनके अंदर सोर्स है। तो हमारे पास सबसे पहले होती है एक फूड चेन होती है इकोसिस्टम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक हमारे पास होती है फूड वेब। बेसिकली फूड चेन हमारे पास बेसिक होती है और उसी को अगर हम मल्टीपल फूड चेन को उनका मैशअप कर देंगे ना, उनको मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास फूड वेब बन जाता है। वेब मतलब एक जाला, जैसे स्पाइडर्स वेब होता है ना, स्पाइडर मकड़ी का जाला, वैसे। अब देखिए फूड चेन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। फूड चेन पासिस फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनर्जी पास होती है उसके ज़रिए, फूड चेन के ज़रिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये फूड बनाते हैं। स्मॉल एनिमल्स फिर उनको कंज्यूम कर लेते हैं, फिर स्मॉल एनिमल्स को लार्ज एनिमल कंज्यूम करते हैं, फिर लार्ज एनिमल को उन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोजर्स जो हैं वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वो ब्रेकअप करते हैं ऑल द डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू न्यूट्रिएंट्स। अगर आप इसको देखें, इसको मैं जूम करती हूँ, देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रायंगल की बेस पे आप देखिए, यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर लिखा हुआ नज़र आएगा। प्रोड्यूसर क्या है, बेसिकली प्रोड्यूसर आपके पास प्लांट्स शो हुए हैं, फिर प्राइमरी एनिमल्स के पास आपको रैबिट और डियर शो हुआ है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने प्राइमरी को खा लिया, उसमें आपको स्नेक्स और वुल्फ दिखाए गए हैं, और टर्शरी के अंदर आपको ईगल दिखाई गई है। और यहाँ पे आपको सन दिखाया गया है, यानी प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक फूड, ठीक है। तो हमें सनलाइट को यूज़ करके प्लांट्स ने फूड बनाया, उसको स्मॉल एनिमल ने खा लिया, यानी प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया, और फिर उसको टर्शरी कंज्यूमर ने खा लिया,
और टर्शरी कंज्यूमर ने खा लिया। अब टर्शरी कंज्यूमर को किसने डिकम्पोज किया, यहाँ पे आपका मशरूम दिखाया गया है विच इज़ फंजाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फूड चेन। अब अगर हम फूड वेब की बात करें तो फूड वेब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन डोंट ईट जस्ट वन टाइप ऑफ फूड, एक टाइप ऑफ फूड चेन के अंदर वो नहीं खा रहे होते। अ फूड वेब शोज हाउ फूड चेन ओवरलैप ईच अदर लाइक ए स्पाइडर्स वेब, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। इवेंचुअली आर लिविंग थिंग्स बिकम फूड फॉर द डिकम्पोजर। और ये सब कुछ होता होता कौन फूड खा रहा है, यहाँ पे जो डिकम्पोजर शो हुए हैं बेसिकली उनका जिक्र हो रहा है। ठीक है, सो अब सबसे पहले जी हम आ जाते हैं, हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ ली है। अब डेफिनेशंस के बाद हम इनको देखते हैं कि फूड चेन और फूड वेब होती क्या है। ये देखिए विच इज़ अ वेरी सिंपल, ये जो है बहुत ही सिंपल फूड चेन मैंने आपको शो की है। देखिए ये फूड चेन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर कैसे फूड बनाएंगे, इन्होंने सनलाइट ली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, एक पिगमेंट है, और इसने फूड बना दिया। ठीक है, अब फूड तो बन गया। अब ये जो फूड है ये कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर विच इज़ ए प्राइमरी कंज्यूमर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रास ऊपर को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर विच इज़ ए बर्ड को किसने खाया, स्नेक विच इज़ ए टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर को किसने खाया, एक प्रीडेटर ने खा लिया, जो कि यहाँ पे ईगल शो हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आउल नहीं है, सॉरी ये ईगल है, मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा हुआ है ये आउल नहीं है, ये ईगल है। ठीक है, ये किसने खा लिया, इसको ईगल ने खा लिया। और जब ईगल की डेथ हो गई तो ईगल को किसने डिकम्पोज किया, ये मशरूम्स ने, विच इज़ ए डिकम्पोजर। ये क्या है, ये आपके पास फंजाई है। ठीक है, आपने किंगडम की वीडियो अगर देखी होगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आपको पता होगा कि किंगडम फंजाई के अंदर हमने मशरूम्स वगैरह का जिक्र किया था। ये बेसिकली वही डिकम्पोजर है। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल सी फूड चेन थी। अब हम फूड वेब की तरफ आते हैं। ठीक है, अब फूड वेब का अगर हम जिक्र करें तो ये फूड वेब मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि फूड वेब एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ फूड के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ग्रास ऊपर ने खा लिया। अब मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ग्रास ऊपर उसको ना खाए, उसको कौन खा ले, स्क्रोल खा ले। ठीक है, अब स्क्रोल को कौन खा ले, डायरेक्टली फॉक्स खा ले। ठीक है, यहाँ पे प्लांट को डायरेक्टली कौन खा ले, अब इसने ग्रास ऊपर ने प्लांट को खाया, अब ग्रास ऊपर को किसने खा लिया, बर्ड ने खा लिया, बर्ड को जो है वो फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को ईगल खा ले, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। या स्क्रोल को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को ईगल ने खा लिया। मतलब ये नहीं है कि एक सीक्वेंस के ऊपर, एक ही फूड के ऊपर वो रिलाई करेंगे, मे बी वो डायरेक्ट जाके अपना फूड जो है वो प्रीडेटर जो है वो प्रे पे अटैक करे और वो एनर्जी वहाँ पे उसके अंदर चली जाए। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, देखिए अब ये जो हमारे पास है ना, ग्रास ऊपर, बर्ड, फॉक्स, ये एक फूड चेन है ईगल तक। ठीक है, और जो हमारे पास प्लांट, स्क्विरल और ईगल है वो एक अनदर फूड चेन है, और ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स, ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी इस एरो ने शो की है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे हमारे पास शो हुई है। और इसकी वजह से हमारे पास दो फूड चेन, एक ये फूड चेन है, और सॉरी मैं इसको ना हाईलाइट करती हूँ किसी और कलर से इन ऑर्डर टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। ठीक है, मैं इसको आपको बताती हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए ये जो हमारे पास है ना इतनी, ये एक फूड चेन है। ठीक, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक और फूड चेन है। ठीक है, और येलो से मैं आपको शो करती हूँ, प्लांट को बर्ड ने खा लिया, बर्ड को ईगल ने, ये हमारे पास एक और फूड चेन है। मतलब यहाँ पे 3 बल्कि 4 फूड चेन है, मैंने 3 शो किए हैं आपको, देखिए डिफरेंट कलर्स से। ये हमारे पास डिफरेंट फूड चेन है। प्लांट को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को बर्ड ने, बर्ड को फॉक्स ने, फॉक्स को ईगल ने, एक फूड चेन ये हो गई। सेकेंड फूड चेन क्या है, प्लांट को स्क्विरल ने खाया, स्क्विरल को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया, अनदर फूड चेन, ये सेकेंड फूड चेन थी। अब तीसरी क्या है कि प्लांट को बर्ड ने खाया, और बर्ड को किसने खा लिया, डायरेक्टली ईगल ने खा लिया, ये एक और फूड चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 3 फूड चेन्स जो हैं वो मिलके फूड वेब बना रही हैं, मतलब एक
जाला बना रही हैं, ठीक है, जैसे मकड़ी का जाला होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ इस तरह हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और ये आपके पास फूड चेन है, ठीक है। प्लांट को किसने खाया? डियर ने। डियर को वुल्फ ने। वुल्फ जो है जब उसकी डेथ हो गई तो यहाँ पे हमारे पास डिकम्पोज़र आ गए और ये डिकम्पोज हो गए, ठीक है। हमारे पास एक और फूड